Hello students, from our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is squares and square roots. तो देखिए जब भी आप सेम नंबर की मल्टीप्लाई दो बार करते हैं जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया 4। फिर ये 4 आया ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सो सबसे पहले आता है बस इंट्रोडक्शन। In last chapter, we learned about integral exponents of rational number. So, when the exponent of a number is 2 and the number obtained is called square or square of a number and the number itself is called the square root of the number so obtained. तो हमने यहाँ पर यही चीजें देखी है। ओके तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स। So here we are having if a number is multiplied by itself, the product is called the square of the number. तो जैसे कि आप 3 multiply by 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 9। तो we can say that 9 is a square of 3. Again 16 multiplied by 16 that is 256. We can say that 256 is the square of 16. Okay. चलिए आगे चलते हैं। So here we can say that if n is a number, then the square of L raised to the power 2 we can write as n square or n into n. Okay. So next is perfect square. A natural number is called a perfect square number if it is a square of some natural numbers. Just like 9 किसका square होगा? That is square of 3. 16 is a square of 4. That is 4 into 4. 49 is a square of 7 by 7 into 7. तो आपने यहाँ पे देखा अगर हम सेम नंबर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो क्या आ रहा है उसका स्क्वायर आ रहा है then these numbers are considered as a perfect squares. Okay. अगर मैं यहाँ पर 48 की बात करूं तो क्या हम सेम नंबर के मल्टीप्लाई के 48 ला सकते हैं? No. So 48 is not a perfect square. Next is method of checking a perfect square. तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं जस्ट लाइक सेकंड पार्ट 81. So we have to find out the prime factors of 81. तो हमने यहाँ पर निकाले 81 के फैक्टर्स। 3 से डिवाइड किया 1 is 7, देन 3 से करा तो 9, देन अगेन 3 से करा 3, 3 से करा 1. सो हमने देखा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 टाइम्स है तो हमने यहाँ पे 3 का एक पेयर बनाया देन अगेन एक और पेयर बनाया। हमें यहाँ पे पेयरिंग मिल रही है और हमारे फैक्टर्स हो गए फिनिश। तो जब भी पेयरिंग फॉर्म हो जाती है तो वो क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर। ओके अब देखिए ऐसे 625 पे फैक्टर्स आ गए। यहाँ पर तो 5 का एक पेयर बन गया और एक पेयर बन गया तो ये क्या हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर। ओके अगर पेयर नहीं बनता तो चाहे सिंगल नंबर हो। Next we are having table of squares just like 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25 and so on. ये टेबल आपको 20 तक गिवन है तो आप इनको लर्न करिए कि बहुत हेल्प करते हैं आपके कैलकुलेशंस में। So now here we are having properties of a perfect square. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी 1 देखते हैं that is a number ending in 2, 3, 7, 8 is never a perfect square. तो अगर आपको किसी भी नंबर के बाद में 2 दिख जाता है, 3 दिख जाता है, 7 दिख जाता है, 8 दिख जाता है तो वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। देन नन ऑफ द नंबर्स कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए एग्जांपल यहाँ 42 गिवन है, 83 गिवन है, 67 गिवन है। ओके नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2 अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अगर किसी भी नंबर में आपके पास जीरो क्या है? ऑड नंबर। जैसे यहाँ पे एक ही जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर भी 3 जीरो है तो जो जीरो का जो नंबर है वो क्या है? ऑड है। ओके तो ये क्या हो गए हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर या फिर हम बोल सकते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3 द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड प्रॉपर्टी 4 से स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। सो हमने देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया रहा दैट इज 16, यहाँ पर हमें 5 का स्क्वायर करा 25 तो ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन। ओके चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 5 फॉर एनी टू
consecutive natural number just like n plus 1 we have. So अगर आपके पास दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं और आप उनको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2n plus 1. ओके, चलिए नेक्स्ट इज जस्ट लाइक 3 square minus 2 square, that is 3 plus 2 is 5. Next is property says the square of natural numbers other than 1 is multiple of 3 or exceeds a multiple of 3 by 1. तो जब भी आप किसी भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर देखेंगे जो 1 से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, 3 के प्रोडक्ट या उससे एक नंबर ज़्यादा होगा. जस्ट लाइक 3 1 से 3 plus 1 4, 3 3 से 9, 3 5 से 15 plus 1 16. ओके, तो ये आप देखें 3 के प्रोडक्ट है और उसमें हमें क्या ऐड करना है, बाय. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 7. द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज मल्टीपल ऑफ 4 और x इज अ मल्टीपल ऑफ 4 by 1. तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी है, या तो वो 4 का मल्टीपल होगा या 4 का मल्टीपल प्लस 1 होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 8. दैट इज स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ फ्रैक्शन. अगर कि प्रॉपर फ्रैक्शन है जस्ट लाइक 2/5, उसको स्क्वायर करेंगे तो इससे हमेशा छोटा ही आया, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमीटर है, नोमीटर तो बढ़ता है पर डिनोमीटर ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 9. दैट इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स. अब देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स की बात करी है, तो 1 ऐड कर रहा है तो 1 का स्क्वायर, 1 plus 3 दैट इज 2 स्क्वायर, 1 plus 3 plus 5 3 स्क्वायर. तो जितने ही आप ऑड नंबर से ऐड करोगे, ठीक है, वो कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए. 1 plus 3 plus 5, आपको ऑटोमेटिकली जो आंसर होगा वो किस में आ जाएगा, स्क्वायर में. ठीक है. सो वी कैन से दैट n स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स. नेक्स्ट इज वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 10, पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमारे पास एक होता है कि जस्ट लाइक m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर होगा, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज 2n m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज ऑल्सो पाइथागोरन ट्रिपलेट. चलिए नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर्स. तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर दैट इज वैदिक मेथड और कॉलम मेथड. तो वहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं जस्ट लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉलम में देखेंगे हम, वी आर हैविंग a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b स्क्वायर था दैट इज एग्जांपल लेते हैं 64 है, तो a क्या हो गया 6 एंड b हो गया हमारा 4. ओके, सो यहाँ पे हमने a स्क्वायर करा, 2ab करा, b स्क्वायर. ठीक है, तो 36 48 60, तो 16 का 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे. ओके, तो देन 48 में जो 1 बचा इसको आगे कैरी कर लेंगे, तो कितना हो गया हमारे पास 49. 49 का 9 हम यहाँ पर लिख लेंगे, देन यहाँ पर 4 ऐड कर लेंगे, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 40. तो हमारे पास आंसर आ गया 4096. ठीक है, सॉरी वो मैंने एक भी उसमें बता दिया. हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 यहाँ पे कैरी करो तो कितना हो गया 49. ओके, फिर 49 का 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे तो कितना हो गया 40, तो हो गया 4096. ओके, चल सो इसी के साथ हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर दैट इज 3.1. यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव परफेक्ट स्क्वायर. तो देखिए 11 के परफेक्ट स्क्वायर है नो, 20 परफेक्ट स्क्वायर है नो, 16 है यस. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. तो इवन नंबर का स्क्वायर तो इवन होता है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नंबर, और बाकी आप देख के बताइए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. सो देखिए यहाँ पर इवन पेयर है तो परफेक्ट स्क्वायर है. ओके, ये ऑड पेयर हो गए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसमें जीरो क्या जो पेयरिंग होगी वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए. ओके, चलिए उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 4. विदाउट एक्चुअल स्क्वायरिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार इनको ऐड करना है जस्ट लाइक 23 प्लस 22. तो ये कितना हो गया हमारे पास जस्ट लाइक 45.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट एक्चुअल स्क्वायरिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ, और वैदिक मेथड से करने के लिए बोला गया है। ओके, सो चलिए यहाँ से ले लेते हूँ 75 स्क्वायर। देखिए वैसे तो इसका डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक देखिए जितनी 2 डिजिट नंबर्स होते हैं और लास्ट में क्या होता है 5 होता है वंस प्लेस पर, तो हम 5 + 5 करेंगे, दैट इज 25। 8 7 की एक नंबर नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 से कितने होते हैं 50। सही, सो वी आर हैविंग 5625। ओके, चलिए अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जस्ट लाइक a + b होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे a मान लेते हैं 7, b मान लेते हैं 5। ओके, तो चलिए इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग a स्क्वायर जस्ट लाइक 2ab, एंड हियर वी आर हैविंग b स्क्वायर। a स्क्वायर देखेंगे तो 7 स्क्वायर, दिस इज 2, a is 7, b is 5, and here we are having 5 स्क्वायर। चलिए अब इनका यहाँ पर प्रोडक्ट करते हैं। 7 स्क्वायर इज 49, 5 to the 10 is 70, and 5 5 is 25। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें पीछे से स्टार्ट करना है। देखिए जो 5 है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अब ये जो 2 बचा है इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो हेयर वी आर हैविंग 72, तो इसका वंस प्लेस जो है फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे। ये जो 7 है इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, दिस इज 6 and 56, so we are having 5625 as a answer। ओके, इजी था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर पाइथागोरन टेबलेट्स, वो हम देख चुके हैं जिसमें हमारे पास सीक्वेंस होता है जस्ट लाइक 2m = 2m² + 1 and m² - 1। तो यहाँ से ले लेते हैं हम सेकंड पार्ट। तो पाइथागोरन टेबलेट के लिए हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जस्ट लाइक 2m m² - 1 and m² +। ओके, तो चलिए इसको हम 2m के इक्वल मान लेते हैं, इक्वल टू 6, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो यहाँ पे करेंगे हम ट्वाइस ऑफ 3, दैट इज 6। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर -1, 3 3 is 9, -1, दिस इज 6, एंड दिस इज 8। यहाँ पे करेंगे m² + 1, दिस इज 3 स्क्वायर +1, तो दिस इज 9 + 1, दिस इज 10। ओके, चल, ओके, सो दिस इज अ आंसर, सो दिस इज अ पाइथागोरन टेबलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एंड इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स है जस्ट लाइक a एंड b। तो हम इसमें देखेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आइडेंटिटीज गिवन है जैसे a + b होल स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से एक a - b होल स्क्वायर का पार्ट ले लेता हूँ जस्ट लाइक दिस वन। तो a + b होल स्क्वायर आप इजीली कह सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास गिवन है 189, तो हम इसमें माइनस का सीक्वेंस रखेंगे जस्ट लाइक a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर a हो जाएगा हमारे पास, सॉरी पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा। 189 को हम कैसे ले सकते हैं, माइनस, अगर मैं 200 में से माइनस कर दो 11, तो वो मेरे पास क्या आएगा 189। तो a कितना हो गया हमारे पास 200, b कितना हो गया हमारे पास 9। ओके, तो चले हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है a - b, सॉरी होल स्क्वायर। तो हम दिस पार्ट 2 करेंगे, a हो गया हमारे पास 200 स्क्वायर -2, a की वैल्यू कितना हमारे पास 200, b इज 11, सॉरी ये बताएं 9 का आंसर आ गया
यहाँ पे लिख देते हैं 11, सो वी आर हैविंग 11, देन प्लस जी हमारे पास बी स्क्वायर था, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 and this is square. Okay, so very good. So we are having 2 to the 4 and 1, 2, 3, 4. इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस दिस इज 400 देन प्लस 121. ओके, तो देखिए पहले इसको माइनस कर लेते हैं. सो वी आर हैविंग 39600 प्लस 121 ऐड करेंगे 3972y. दैट इज योर आंसर. ओके, सो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे. चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9. चलिए ये तो आप इजीली कर सकते हैं, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. सो वी आर हैविंग 64. हमें ये दिखाना है ये 64 जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 8. तो 8 का स्क्वायर है, तो ये 8 ऑड नंबर्स के सम के इक्वल होगा. जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11. ओके, क्या हो गया हमारा आंसर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 50. ओके, चले नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. विदाउट एक्चुअल एडिंग फाइंड द सम. सो बहुत सिंपल है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट 1, 2, 3, 4, 5. सो 5 है, दैट इज 5 स्क्वायर, दैट इज 25. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. तो चलिए यहाँ से करते हैं 6 पार्ट. सो वी आर हैविंग 2, 0, 2, 5. 5 से करेंगे वी आर हैविंग 4, 0, 5. देन अगेन 5 से करेंगे दैट इज 81, देन 3. चलिए इसको साइड में करते हैं. दिस इज 2025. ठीक है, इस पर ओके, तो हमने ये 2025 के फैक्टर्स निकाल लिए थे. ओके, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं. तो दिस इज y मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब देखिए यहाँ पे एक पेयर बन गया, एक और पेयर बन गया, एक और पेयर बन गया. तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास दस. लाइक दिस इज पेयरिंग फुलफिल हो गई, तो यस हम बोल सकते हैं यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. तो देखिए आप यहाँ सीक्वेंस से बहुत सारी चीजें समझने के लिए मिल रही हैं, तो चलिए देखते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 12. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर. तो देखिए चलिए यहाँ पर देखते हैं. दिस इज 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने एक डिजिट कम लिखा है और सेकंड वाला सेम है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे दैट इज 5 स्क्वायर. ओके, next is question number 13. Find the square of the following numbers using the column method and verify the result by finding the square using the usual method. Okay, तो एक्चुअली हम कॉलम मेथड तो पहले भी यूज कर चुके हैं, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज स्क्वायर रूट्स. तो अगर हम स्क्वायर रूट्स की बात करें तो देखिए अब मेरे पास एक नंबर है 4 और वो किसका स्क्वायर है 2 स्क्वायर. सो जो 2 है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4. ओके, अब देखिए 2 स्क्वायर या -2 स्क्वायर हमेशा क्या होगा 4 ही होगा. ठीक है, क्योंकि आप 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करें तो +4 आएगा, या -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी +4 आएगा. इसीलिए जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा दोनों ही वैल्यू को शो करेंगे. जस्ट लाइक मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू +-2. ओके, क्योंकि ये -2 का स्क्वायर भी हो सकता है और +2 का स्क्वायर भी
हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मेथड को यूज करेंगे जिसमें हम कॉन्सिक्यूटिव जो ऑड नंबर्स होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जस्ट लाइक हम यहाँ पे देखेंगे 36 इसका स्क्वायर है। अब हमें चेक करना है बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। 36 माइनस 1 35, 35 माइनस 3 32, 32 माइनस 5 27, 20 माइनस 7 27 minus 7 that is 20, 20 minus 9 is 11, 11 minus 11 is 0। तो आपने देखा हमने स्टार्टिंग से क्या करी, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा है। और कितने स्टेप्स लगे, 3 and 3 6। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया 6 स्क्वायर। सो हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन होता है दिस वन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा 6। ओके, सो नेक्स्ट इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट of a perfect square by the prime factorization method। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या ये बने 400। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट कैसे निकालें वो देखें। हमने 400 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को मिला के कर दिया 2 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर। हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 400 निकालने के लिए इसको नीचे रख लिया और यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन भी लगा दिया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, तीन हो गए। तो यहाँ पर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे ये जो पेयरिंग फॉर्म हो रही है देन आप उसको भी यूज कर सकते थे। ओके, चलिए सो अब उसके बाद तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज दैट इज 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 और 196 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम 121। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक 121 माइनस 1 इक्वल्स टू 120। सो वी आर हैविंग 120 माइनस 3 दैट इज 117, 117 minus 5 that is 112, 112 minus 7 that is 105, 105 minus 9, so we are having 96। ओके, ये कितने स्टेप्स हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलिए को कर लेते हैं यहाँ पर। जस्ट लाइक 96 माइनस 11 वी आर हैविंग 85। सो 85 minus 30 we are having 72, then we are having 72 minus 15, 7, 6 minus 1 is 5, then we are having 57 minus 70, then we are having 40, 40 minus 19 that is 21, so 21 minus 21 we are having C। ओके, तो हमने क्या करा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करके यहाँ पर देखा हमें कितने स्टेप्स लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So we are having under root of 121 equals to 11 as a answer। ओके, तो हमने यहाँ पे स्टेप्स काउंट करके लिखे। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे चलिए फैक्टर्स लिखते हैं हम। तो ये हो गया 1 2
चलिए 2 को 2 टाइम्स पेयरिंग में लिखना है, 1 एंड 2, देन 3 को लिखेंगे 1 2 3। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, तो देखिए सबका पेयर बन रहा है। तो चलिए स्क्वायर रूट लगा लेते हैं यहाँ पर, इनको स्क्वायर में लिख लेते हैं। इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया, एंड अगेन 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, एंड 3 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर। तो ये सबका जो स्क्वायर है कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होता कैसे है, जैसे ये जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, और इन सबका स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो पहले स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इन सभी पावर का होगी कॉमन 2, और जो स्क्वायर रूट होता है इसका ओरिजिनल जो पावर होती है वो होती है 1/2। तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाता है ना। देन उसके बाद हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, 2 2s are 4 and 3 9 3s are 27. This is 2 4 2s 8 9 10. So you have 108 as a answer. Okay, तो ये जो हमारा नंबर है 11,664, इसका स्क्वायर रूट है 108 का। ओके सर, सो देखिए यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस वन, सो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन, द 6 फाइंड द नंबर बाय विच 1052 मस्ट बी मल्टीप्लाइड नो डिवाइडेड so that it become a perfect square and also find the square root of the number octally। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे डिवाइड करी होती है क्या बने परफेक्ट स्क्वायर। ऑब्वियसली उसकी एक पेयरिंग नहीं फॉर्म हो रही होगी, तो वही नंबर हमें यहाँ पर ढूंढ। तो चलिए वी आर हैविंग 1 1 5 2, तो फैक्टर्स निकालते हैं पहले। ओके, तो दिस इज 1 2 3 एंड 4। देखिए यहाँ पे सिंगल 2 हो गया है ना, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो फाइंड द नंबर। सो 1152 is divided by 2 to make a perfect square। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम लिखते हैं यहाँ पर फैक्टर्स 1152। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल और लगा लेते हैं, और यहाँ पर भी सेम ऐसे को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम यहाँ पे दोनों साइड सेम 2 से डिवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक दिस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 576, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहां से चलिए अब इनको कॉपी कर लेते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालना है, तो दो में से हम एक की पेयरिंग कर, एक पेयर फॉर्म हो गया था यहाँ पर, ले लिया हमने 2, फिर से 3 का पेयर फॉर्म हो गया था, यहाँ पर हो जाएगा 3 एंड हियर वी आर हैविंग 2। 2 to the 4 3 is 12, सॉरी। तो यहाँ पे एक पेयर और था हमारे पास। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा 2 एंड हियर वी आर हैविंग 24। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद से हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू ही। तो यहाँ पर भी सेम यही बताया गया है।
चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझते हैं अच्छे से। हम ले लेते हैं यहाँ से फोर्थ पार्ट। देखिए हमारे पास नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4 3 2 1। तो एक्चुअली में ये जो स्क्वायर रूट आएगा इसका 1 2 3 4 और ये इसका स्क्वायर होगा। मतलब शॉर्ट ट्रिक होती है कि 1 टाइम्स कुछ ऐसे करके होते हैं, तो स्क्वायर ऐसे ही होता है। ओके तो चलिए देखते चेक करते हैं क्या ये है या नहीं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले आप एक ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1 एंड लास्ट से पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके तो जैसे हम डिवीजन में एक एक सिंगल नंबर लेते हैं, स्क्वायर रूट्स में हम क्या लेंगे, पेयर लेंगे। ठीक है, वो कैसे चलिए देखते हैं। सो हियर वी आर 1 1 जा 1 माइनस करा तो यहाँ पे क्या गया 0। अब इसको यहाँ पर कॉपी कर ले। अब ये जो नंबर है इसी में ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ओके अब आपको एक नंबर ऐसा गैस करना है जो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसी को यहाँ पर लिखेंगे, और जो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे उसकी पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए अब क्या है, मुझे कैसा नंबर गैस करना है, यहाँ कोई और यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। तो मैंने यहाँ पे गैस करा 1 और 1 और फिर इस 21 की मल्टीप्लाई मैं सिर्फ कैसे करूँगा, इस 1 से। तो 21 1 जा कितना होंगे 21, तो ये आ गया हमारा 21। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ से पूरा पेयर हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और ये जो नंबर हमने यहाँ लिखा था इसी को वापस ऐड कर देंगे 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 22। प्रोसेस समझ में आया? सेम नंबर कैरी करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है। चलिए अब उसके बाद फिर से हम यहाँ पर आते हैं। अब देखिए अब हमें किसको डिवाइड करना है, 243 को। अब मुझे फिर से यहाँ पे एक नंबर गेस करना है और यहाँ पर भी, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर देखिए मैं 1 टाइम लेता हूँ तो इसके आसपास आ जाएगा, जैसे हम डिवीजन में करते हैं। और अगर मैं 2 लेता हूँ तो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा नहीं ले सकते तो इक्वल लेंगे या उससे थोड़ा सा छोटा लेंगे। मैं अगेन यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 1 और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 1। 221 मल्टीप्लाई बाय 1 तो सेम ही आ जाएगा। फिर से अगेन हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, दिस इज 2 2 2 और यहाँ पे करेंगे माइनस, दिस इज 2 2 एंड यहाँ पे कर लेते हैं 2 1 पूरा पेयर पॉप। अगेन हमें फिर से ही नंबर यहाँ पर लिखना है और वही नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने अगेन 1 ले लिया। ओके तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम, यहाँ पर 2 2 2 1 और ये हो गया फिनिश। ओके तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपने कहा 4 टाइम्स 1 आया तो यही था इसका स्क्वायर रूट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे आप प्राइम मेथड यूज करते हैं वहां पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट्स के। लेकिन जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम एक क्वेश्चन। ओके इसको देख लेते हैं। यहाँ में बोला गया फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 18,265 to make it a perfect square. This is 1 8 2 6 5। ओके तो हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर पता करना है, अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं 1 2 10। तो 1 1 सा 1। ओके तो हमेशा हम सेम नंबर लेंगे। ओके तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या गया 0। अब इसको कैरी कर लेंगे जस्ट लाइक 82। अब यही सेम नंबर हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 2। अब एक नंबर हमें यहाँ पर लिखना है, वही सेम नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे और उसकी फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए जो उसके इक्वल आना चाहिए या फिर इससे छोटा आना चाहिए। तो मैंने 4 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स करते हैं, दैट इज 23 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके तो मैंने यहाँ पे एक नंबर गैस करा 3। ठीक है, और मैंने वही नंबर यहाँ पे लिखा, फिर इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास क्या आ गया 69। तो मैंने यहाँ पे लिखा 69 माइनस करा, हियर वी आर हैविंग 3 and 7 - 6 is 1।
और यही नंबर मैं इसमें ऐड बैक करूंगा जस्ट लाइक 26। तो अभी 26 से छोटा है, इसका मतलब हमने सही करा है। अब उसके बाद हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, एड 65। ओके, तो अब देखिए 5 है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो 5 टाइम्स 5 टू ज़ा 10, तो 10 के आसपास आ रहा है, सही है। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 265 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो मैंने मल्टीप्लाई करा, 5 यहाँ पर गैस करा था और 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस 5 के इस पूरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1325। ओके, माइनस करेंगे जैसे 0 और 40 रिमाइंडर हो गया। अगर मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं उस नंबर में से तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। सो हमारे पास लीस्ट नंबर आ चुका है। ओके, सो हमारे पास एक नंबर है 18265। अगर मैं इसमें से 40 माइनस करूंगा तो हमारे पास नंबर है 18225। ओके, जो क्या बन गया हमारे परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए, तो उसमें तो इसी टाइप के क्वेश्चन से आप इजीली कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इज द स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपके पास दो नंबर्स हैं और उसको स्क्वायर रूट निकालता हूँ, दोनों को अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक साथ उनका फैक्टर्स निकाल के तो भी आप निकाल सकते हैं। सेम गोज विद फ्रैक्शन। तो आपके पास जब भी फ्रैक्शन होंगे या रेशनल नंबर्स होंगे, आप उन्हें क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट निकालेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। ओके, तो देखिए ऐसे यहाँ पे 2025 भी बने और अपॉन में हाफ भी बने 136। तो पहले 2025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें कितना आ गया 15, और 3036 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 56। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, आपको इसी मेथड से निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। सेम गोज विद डेसिमल पार्ट। तो देखिए डेसिमल नंबर्स जो होते हैं इनका आपको स्क्वायर रूट हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालना पड़ेगा। ओके, so here we are having our exercise that is 3.4, question number 1, find the square root of। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास सीधा एक डेसिमल्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ से ले लेते हैं। तो चलिए हम अब एक फॉर्मेट तैयार करते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड दिस विल बिकम 1500625। पेयरिंग लास्ट से बनाएंगे, ठीक है, पेयरिंग का ध्यान रखेंगे। ओके, सो हमें सेम नंबर गेस करने हैं, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलिए 1 सा कितना हो गया 1, माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ गया 0। अब उसको कॉपी कर लेंगे, दिस इज 50। इसी नंबरों को यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 2। ओके, सो अब मैं किस मल्टीप्लाई करूँ, 4 से कर लें। 4 2 ज़ा 8 होता है, नहीं 2 2 ज़ा 4। तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 2, तो 2 की इससे करूँगा तो कितना आ गया हमारे पास 44। ओके, माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 6, डेसिमल करके डेसिमल, और यही नंबर हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 2, दिस इज 24। अब एक नंबर मुझे अगेन यहाँ पर गैस करना है और यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दैट इज 06। तो 3 2 6 होते हैं पर वो उससे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 टाइम्स। मैंने 2 लिया, यहाँ पर लिखा। अब इस 2 के से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज 2 2 4, 4 2 8 एंड 2 2 4। ओके, तो चलिए माइनस करते हैं, दिस इज 2 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 2 एंड 1, और यहाँ पे अगेन 2 ऐड कर देंगे, सो दिस इज 244। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या बचा हुआ है 25, तो उसको कॉपी कर लेते हैं। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर 5 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर भी 5 लिख लेते हैं और इसको नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज 5 5 इज 25, देन 2 कैरी 5 for 22, then 2 carry, then again 2, and 5 to the 10 11 12। सो ये हो गया फिनिश। सो हमारे पास तो स्क्वायर रूट आ चुका है, दैट इज 12.25। ओके,
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस और 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये देखिए बेसिकली सारे क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं और उसका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिंगल नंबर गिवन है पर डेसिमल के बाद कितना चाहिए, 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए हमें स्क्वायर रूट। तो चलिए निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है √70। तो चलिए करते हैं। सो यहाँ पर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा दिस इज 4 4 60, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे +4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे डेसिमल लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 20, 81 1 81। ओके, माइनस करेंगे दिस इज 9 19 +1। ठीक है, चलिए उसके बाद अगेन हम 20 ऐड करेंगे। तो जब भी आप डेसिमल के बाद जीरो लाएंगे, जैसे डिवाइड में आप सिंगल जीरो लगाते हैं, हम स्क्वायर रूट्स में कितने लगाते हैं, 2 zeros। तो चलिए यहाँ पे 82 हो गया। तो अब किसे मल्टीप्लाई करें, दैट इज 8 2 60, 8 3 24, 2 टाइम्स करना पड़ेगा आई थिंक। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया, देन अगेन यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 8 2 60। ओके, चलिए माइनस कर दें, दिस इज 6, दिस इज 5 एंड 8 - 6 इज 2। और इसमें 2 ऐड करेंगे, वी आर हैविंग 824। ओके, चलिए अब इससे छोटा है, फिर से हम 2 जीरो लगा लेते हैं यहाँ पर। 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना था, 2 आ चुके हैं, बस एक और गैस करना है। चलिए गैस करते हैं, 8 3 24 हो सकता है, हाँ। तो दिस इज 8 2 4 यहाँ पे 3 ले लेते हैं, है ना। So we are having 3 times, यहाँ मैंने ले लिया 3, दिस इज 2 4 7 2 9। हालांकि पूरा फिनिश नहीं हुआ है तो कभी होगा भी नहीं, पता नहीं मुझे, तो इसलिए हमारे पास बट आंसर आ गया, तो मैं इसमें यहीं पे छोड़ रहा हूँ। सो √17 का आंसर हो गया हमारे पास, जस्ट लाइक 4.123 एज अ आंसर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज 4.123। ओके, 3 डेसिमल प्लेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस के लिए बोलेगा सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको, तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के लिए सिंप्लीफाई बोला गया है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 59.29 है, दैट इज 5.29। अगर आप 5.29 को अगर देख सके तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 23 इंटू 23। ओके, ऐसे यहाँ पे प्लस में लिखेंगे इसके लिए भी, सॉरी 2.3 इंटू 2.3। ओके, अभी हमारे पास क्या है, 59.29, इसका मुझे नहीं पता इसका रूट क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। ओके, तो उसका स्क्वायर रूट हो गया 77, तो यहाँ पे कहेंगे दैट इज 7.7 मल्टीप्लाई बाय 7.7 और ये अपॉन में आ जाएगा, जस्ट लाइक 7.7 मल्टीप्लाई बाय 7.7। ओके, तो अब देखिए स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर 7.7 minus 2.3 and this is 7.7 plus 2.3। ओके, चलिए तो उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दिस इज 4 एंड दिस इज 5.4 अपॉन 7 + 2 9 एंड दिस इज 10 0। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक 0 और प्लेस होगी, तो ये हो जाएगा 0.54।
सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो सिंपल था, है ना? तो हमने सॉल्व करा, अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक रूट ए बी इक्वल्स रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी, रूट ए बाय बी इज रूट ए और रूट बी। तो सिंपल है कि आप अलग अलग फ्रैक्शंस को अलग अलग यूज कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे आगे हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 3.5 एंड यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस को स्क्वायर रूट्स में चेंज करना है ना? ओके, सो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट चूज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमें फ्रैक्शंस के बने, तो आप न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग निकालेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग। तो चलिए पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो 1024 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 32। ओके, और 1225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? दैट इज दिस इज 35। हाँ, दिस इज 35 मल्टीप्लाई बाय 35। तो चलिए अब उसके बाद यहाँ पर आता है दैट इज 32 बाय 35। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सिंपल था। अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यूज ही बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको फ्रैक्शंस के बना है, आप इनको डेसिमल में चेंज करेंगे और डेसिमल में फिर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर बोले गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए 1 2, तो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस है स्क्वायर रूट में, हमें यहाँ पे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0441। तो 441 जो स्क्वायर रूट होता है बेसिकली वो होता है किसका? 21 का। ओके, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा डायरेक्ट, ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, वो चेंज कर लेता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। दिस इज 0.0441, डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 1 1 2 3 4। ओके, तो 441 किस का स्क्वायर रूट क्या होगा? 21, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 100। सो वी आर हैविंग 0.21। ओके, ये हो गया हमारे पास आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब इसको इवेल्युएट करना है। चलिए अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो 441 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 21, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास? अब देखिए यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 6, है ना? तो इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो चलिए इसका आंसर तो आ गया था, अब इसका आंसर निकालते हैं। तो 3 डेसिमल प्लेसेस में आ जाएगा 0 2 1। अब देखिए मैंने क्या करा बेसिकली, मुझे पता 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 पे, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 21। यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस काउंट करी कितने थे? 6। जिसका हाफ कितना होगा? दैट इज 3। तो मैंने यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस लिखे, और 441 किसका स्क्वायर रूट था? 441 तो स्क्वायर रूट क्या होगा? दैट इज 21, तो हो गया 0 2 1। ओके, सिंपल था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ से फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे 45 के बने तो इसके फैक्टर्स लिखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले। 45 है जस्ट लाइक 3 3 is 9 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब 20 के फैक्टर्स लिखते हैं जस्ट लाइक 2 2 is 4 एंड 4 5 is 20। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, एंड देन वी आर हैविंग 5। तो अगर आप इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 to 10 3 is 30। सिंपल। ओके, सो आई होप आपको साइड ऑफ इट्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।